असंभव कोशिश चल रही है एमसीयू को रिवाइव कराने के लिए एंड अब एमसीयू की नैया पार कराने के लिए खुद मार्वल जीसस आए हैं, वो भी एक्समैन फ्रेंचाइजी से एक और मोस्ट लव्ड कैरेक्टर को साथ में लेकर। 5 महीने पहले एक टीजर, 3 महीने पहले ऑफिशियल ट्रेलर और इन दोनों की जोड़ी ही मूवी की हाइप बनाने के लिए काफी थी, लेकिन मार्वल ने उसको और आग देने के लिए रिलीज से एक हफ्ते पहले एक फाइनल ट्रेलर और दे दिया। और इसके साथ साथ जो डेली के छोटे छोटे स्निपेट्स या शॉर्ट क्लिप्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो अलग। तो ये फाइनल ट्रेलर था या ये फाइनल स्पॉइलर था वो तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत कुछ रिवील कर दिया गया है। तो अगर तुमने ये फाइनल ट्रेलर नहीं देखा है और तुम इंसानों की उस शैली से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हें कुछ भी स्पॉइलर नहीं चाहिए, तो यहीं पे रुक जाओ। चैनल पे और बहुत सी वीडियोस हैं, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं जिनको हर चीज जानने की चुल रहती है। तो मूवी देखने से पहले एक लास्ट टाइम फाइनल ट्रेलर का डिकोड कर लेते हैं और 5 महीने से अपना दिमाग लगा लगा के जो थ्योरीज निकाली है वो काफी हद तक सच होती हुई नजर आ रही है। तो फाइनल ट्रेलर की स्टार्टिंग ही उसी प्रेमाइस से होती है जो अब तक सारे ट्रेलर्स या टीजर्स में हमें देखने के लिए मिली है, जिसमें भले ही डेडपूल कितना ही अनसीरियस कैरेक्टर है, लेकिन उसे अपने से जुड़े लोगों को बचाना है जो किसी ना किसी वजह से थ्रेट में है। कट टू नेक्स्ट शॉट, जब हमें ट्रेलर में ईस्टर एग स्पॉट होता है एंड जो आपको ये मिनिएचर सी बिल्डिंग नजर आ रही है वो एक्चुअल में एसगार्ड ही है एंड देखने से पता चल रहा है कि वैसा एसगार्ड नहीं है जो हमने देखा है। यहाँ पे ये एक रूइंड एसगार्डियन पैलेस की तरह लग रहा है जो हमने लास्ट टाइम देखा था जब लोकी ही एक तरह का अवतार क्रिएट कर रहा था, बट यहाँ पे ये एक फिजिकल फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। एंड सिंस लोकी सीरीज के सीजन 2 की एंडिंग से ये तो पता लगता है कि लोकी का आना तो मुश्किल है, तो फिर क्या एसगार्ड से कोई कैरेक्टर हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकता है? अगर हाँ तो वो कौन होगा? और जो ये कार भी एसगार्ड की तरफ ट्रेलर में जाती दिख रही है उसका क्या पर्पस होने वाला है? कौन उस कार में होने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली देखने से तो यही लगता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ही इस कार में होने वाले हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो इस एसगार्ड वाले सीन के इमीडिएटली बाद में हमें देखने के लिए मिलती है एंड वहां पे बैकग्राउंड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक हेली कैरियर जो गिर चुका है वो ऑलरेडी वहां पे नजर आता है एंड ये एक रेफरेंस हो सकता है टू कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, जहाँ के एक सीन में हमें देखने के लिए मिला था कि कैसे एक हेली कैरियर क्रैश हो जाता है आफ्टर द रिपीटेड अटैक्स ऑफ हाइड्रा। नेक्स्ट हमें वुल्वरीन का फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये वो वुल्वरीन नहीं है एंड ये एकदम ही डिफरेंट होने वाला और ये अपने वाला लोगन नहीं है। ऑल्सो लोगन का वेड विल्सन की टाइमलाइन में ना होना भी इंडिकेटिव है, क्योंकि भले ही डेडपूल लास्ट मूवी से लोगन को ट्रोल करता आया हो बट वो ये जानता है कि उसकी वर्ल्ड में लोगन को सब हीरो मानते हैं। इवन जब से इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तब से सबके मन में ये क्वेश्चन था कि जो लोगन कभी ये वुल्वरीन वाला सूट पहनना नहीं चाहता था वो फाइनली इस सूट में कैसे नजर आ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इस ट्रेलर में इन्होंने रिवील कर दिया है कि कैसे इस वाले वुल्वरीन की जो टीम थी साइक्लॉप्स, स्टॉर्म एंड बीस्ट की, वो हमेशा से इसको इस वुल्वरीन के सूट में देखना चाहते थे एंड सिंस इसकी वजह से इसकी पूरी टीम खत्म हुई है तो ये उनकी याद में या फिर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ये सूट पहनता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स जो बहुत टाइम से एविडेंट है, सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन होने वाला है एंड आई थिंक ये फाइट कसांड्रा नोवा तक पहुंचने से पहले होगी। जब डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन चल रहा होगा अचानक सेबरटूथ आ जाएगा एंड फिर इन दोनों का फेस ऑफ हमें देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि पहले से ही कहा जा रहा था कि ये मूवी फुल ऑफ सरप्राइजेस होने वाली है, तो इसमें बहुत से कैमियोस देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें से एक कैमियो को तो इन्होंने फुल फ्लेजेडली दिखा दिया है एंड वो और कोई नहीं बल्कि डैफ्नी कीन है, यानी कि लोगन की बेटी लॉरा, जिसको X-23 के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में भी बताया था कि लॉरा हमें देखने के लिए मिल सकती है एंड लॉरा हमें फाइनली देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर भी इनकी कॉन्वर्सेशन से ये चीज एविडेंट है कि लोगन की तरह इस मूवी में भी ये वुल्वरीन के लिए एक मोटिवेटर बन सकती है और लगता है कि इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। बस इसको भी इस सूट में दिखा दे तो मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट जो चीज है जिसके रूमर्स पता नहीं कब से चल रहे हैं, लेडी डेडपूल एंड ऑफ कोर्स डेडपूल के वेरिएंट्स, तो उन्होंने इसको भी बहुत अच्छे से रिवील कर दिया है जिसमें हमें एक शॉट दिखता है जहाँ पे लेडी डेडपूल चल के आ रही है एंड उसके पीछे बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स हैं, कुछ जो बहुत ही ज्यादा एविडेंट हैं, जिसमें एक हेडपूल है, एक काउबॉय डेडपूल भी है जिसकी हेड क्लियरली विजिबल है एंड इसके अलावा अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो एक डेडपूल थोड़े व्हाइट से सूट में नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये वो डेडपूल हो जो टाइम ट्रैवल का सूट पहन के गया था या फिर कुछ और ही हो। बट आई थिंक इस शॉट को इस ट्रेलर में नहीं रिवील करना चाहिए था, ये मूवी के लिए बचाना चाहिए था तो हाइप और भी ज्यादा होती
एंड ऑफ कोर्स टेलर स्विफ्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो लेडी डेडपूल नहीं प्ले करने वाली हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली। एंड देखने से काफी हद तक लग रहा है कि ये ब्लेक लाइवली ही है। इवन जैसे कि हमने गेस किया था कि यहाँ पे डेडपूल वर्सेस डेडपूल देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पे डेडपूल वर्सेस डेडपूल की पूरी आर्मी या डेडपूल कॉर्प्स देखने के लिए मिलेगी। या तो ये आपस में फेस ऑफ करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये डेडपूल एंड वुल्वरीन को असिस्ट करे कैसांड्रा नोवा को हराने में। नेक्स्ट जो एक और सबसे इंट्रिगिंग चीज है वो ये कि ये पोर्टल्स कौन खोल रहा है। तो इससे रिलेटेड एक इमेज रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, जिसमें उन्होंने वो स्लिंग रिंग दिखाई थी, जहाँ पे क्लियरली दो स्टोन्स नजर आ रहे हैं, एक टाइम स्टोन एंड एक रियलिटी स्टोन, जिससे ये चीज तो कंक्लूड होती है कि ये पोर्टल्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी यूनिवर्स में खोले जा सकते हैं। और ट्रेलर के इस शॉट में क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन इस पोर्टल में जंप कर रहे हैं, वही साइड में कैसांड्रा नोवा खड़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पोर्टल कैसांड्रा नोवा ने ही खोला होगा, अदरवाइज वो इनको रोकती हुई नजर ना आती। नेक्स्ट जो एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है वो ये कि जब एलायत एंटमैन के उस स्ट्रक्चर की तरफ आ रहा है जहाँ पे कैसांड्रा नोवा और जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही है जिसको कोई टेंशन नहीं है और वो अपनी मस्ती में चल रही है, वो है कैसांड्रा नोवा। तो ऐसा कैसे है? या तो उसको पता है कि एलायत से कैसे बचना है, या फिर स्टोरी कुछ और ही है। ऑल्सो एक सीन में हमें ये स्पेगेटिफिकेशन का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें लोकी सीरीज के सीजन 2 में भी देखने के लिए मिला था। एंड इस सीन में हम कैसांड्रा नोवा को एक मशीन यूज करते हुए देख सकते हैं, जो मशीन पहले तो कभी नहीं देखी है, लेकिन जो इस मशीन की सेटिंग है उससे क्लियर होता है कि ये टीवीए की ही प्रॉपर्टी है। अगर आप ध्यान से साइड में देखोगे तो आपको एक टीवीए टेक की मशीन नजर आएगी, जो कि हमने पहले भी देख रखी है, जिससे ये भी एस्टैब्लिश होता है कि या तो कैसांड्रा नोवा टीवीए में घुस चुकी है एंड वहां से उसने कुछ चीजें चुराई हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो टीवीए के लिए ऑलरेडी या तो काम कर चुकी हो या फिर काम कर रही हो। एंड ट्रेलर में ये जो सीन है जहाँ पे ऐसा लगता है कि जब ये पूरी स्पेगेटी इसके आसपास बन रही है तो शायद इसको कुछ पावर मिल रही है, या तो ये किसी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर ये सिर्फ अपनी टाइमलाइन बचाना चाहती है और बाकी सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो वो सब भी देखना बाकी है। एंड ट्रेलर में जो लास्ट शॉट है जहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन कार में बैठे हुए हैं एंड डेडपूल वुल्वरीन को अनॉय कर रहा है बाय मेकिंग साइंस लाइक स्पाइडरमैन, जैसे स्पाइडरमैन अपने वेब शूट करता है। तो क्या ये कोई रेफरेंस हो सकता है कि स्पाइडरमैन का कैमियो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाए, या फिर ये सिर्फ एक ईस्टर एग है हमें टीज करने के लिए एंड आगे जाके हमें शायद दोनों साथ में देखने के लिए मिल सकते हैं। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो अभी तक जो भी टीजर ट्रेलर्स क्लिप्स आए हैं उससे एक चीज और सजेस्टिव लगती है, वो ये कि एवेंजर्स का जो है यहाँ पे काफी बारी रेफरेंस यूज हुआ है। तो मेरे ओपिनियन में तो किसी एवेंजर का कैमियो हमें श्योर शॉट देखने के लिए मिल सकता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि शायद आयरन मैन का भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक चीज नजर आई थी ट्रेलर में। अगर जानना चाहते हो कि वो क्या थी तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी के साथ या अकेले भी देखने जा रहे हो ये मूवी, तो कमेंट जरूर करके बताना कि कितने एक्साइटेड हो। मिलते हैं इस मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।